नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं विपनेश माथुर। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। जो बुरे कर्म करेगा वो अपना भाग्य बिगाड़ेगा। सुधारे कर्म, संवारे किस्मत और देखें कालचक्र। जी हाँ, जीवन में सुख, सफलता और खुशियां पाने के लिए किस्मत का आपके साथ होना बेहद जरूरी है। उतना ही जरूरी है आपके कर्म भी। शास्त्रों में कर्म को इंसान का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अगर आप अपनी लाइफ में बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल ही आपको प्राप्त होगा। वहीं अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो इसके अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे, भले ही देर से मिलें लेकिन अवश्य मिलेंगे। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कौन से कर्म आपको करने चाहिए और कौन से कर्म आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है जो पंडित जी से आप करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम कालचक्र के दौरान, तो आप नंबर नोट कर लीजिए जिस पर आपको हमें फोन करना है। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो अपने परिवार या समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों को अपने जीवन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अमूमन शक्ति की पूजा भी होती है, कन्याओं को पूजा भी जाता है, लेकिन ना तो अपमान की कमी है ना दुराचार की कमी है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात आपने पूछी है। देखो, हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है। आज मैं अपने दर्शकों को ये आपके प्रश्न के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कम ज़्यादा कई घरों में देखने को मिलता है। जो गलत करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनके कर्मों का लेखा जोखा भी इसी संसार में होना है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो अगर आप करते हैं तो आपको आज ही अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि ना सिर्फ आपके सुख के लिए बल्कि आपके परिवार के सुख के लिए भी ये बहुत जरूरी है। पहली बात, मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। यानी इसका अर्थ ये होता है कि जिस समाज या परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता, सुख और समृद्धि का निवास होता है। जहाँ इनका अपमान होता है वहाँ रहने वालों के कार्य निष्फल होते हैं। पिता, भाई, पति या देवर को अपनी बेटी, बहन, पत्नी या भाभी को हमेशा सुखी रखना चाहिए। ऐसे ही मार्कंडेय पुराण में, सावर्णिक मनवंतर में और देखा जाए तो दुर्गा सप्तशती में साफ साफ लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव दे विभेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की समस्त विद्याओं में हे आद्या शक्ति तुम ही विराजमान हो, और संसार की समस्त स्त्रियों में हे आद्या शक्ति तुम ही विराजमान हो। जब वो शक्ति समस्त स्त्रियों में विराजमान है तो आप किस हैसियत से उस स्त्री का अपमान कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो दुख भोगने के लिए तैयार रहिए। जिस कुल में स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण या अत्याचार से पीड़ित होती हैं उस कुल का जल्द ही नाश होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रख पाते हैं उनका पूरा परिवार शोकग्रस्त रहता है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री पुरुष का संबंध सामाजिक संबंध केवल नहीं है, यह एक संस्कार है। संस्कार भी ऐसा कि जिसमें विष्णु वैश्वा नरः साक्षी ब्राह्मणः जाति बांधवा, जिसमें भगवान विष्णु, वैश्वानर माने अग्नि देवता, ब्राह्मण
जो विवाह कराते हैं और अपने जाति के बंधु बांधव और पंचमम ध्रुव मालोक्यम और पांचवा ध्रुव तारा, ये सब साक्षी होते हैं विवाह के। विवाह एक संस्कार है। हमारे सनातन धर्म में कहीं विवाह विच्छेद की बात नहीं है। विवाह होने की बात है, लेकिन विवाह विच्छेद की कभी बात नहीं है कि विवाह हो गया तो इसको विच्छेद भी करना है, ऐसा कोई मान्यता नहीं है। ऐसे में कोई भी धार्मिक कार्य आप बिना पत्नी के कर रहे हैं और पत्नी आपकी है, जीवित है, तो वो कार्य आपका अपूर्ण माना जाएगा। इसीलिए आप देखिए ना, चाहे आप सत्यनारायण की पूजा करते हैं, चाहे कोई अनुष्ठान करते हैं, चाहे कोई यज्ञ करते हैं, चाहे राजसूय यज्ञ करते हैं, पत्नी हर समय आपके दाहिने बैठती है। दाहिने बैठने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? दाहिने बैठने का मतलब होता है कि पूजा में वो प्रधान है, आप प्रधान नहीं हैं। पूजा में वो प्रधान है, दाहिने जो बैठता है वो प्रधान है। केवल ग्रंथि बंधन के बाद पत्नी बाएं तरफ बैठती है, बाकी पूजा में, उपासना में, दान में, यज्ञ में, तीर्थ में, हर जगह पत्नी दाहिने रहती है। अर्थात उसका महत्व आपसे ज्यादा है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। पत्नी, मां और बेटी ये साक्षात लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। ऐसे में जिस घर में इनकी सुरक्षा, सम्मान और इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहां सुख समाप्त हो जाता है, दुख बढ़ता है और नाना प्रकार की दरिद्रता वहां अपना तांडव दिखाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से कुसुम। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ बोलो कुसुम। प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां पंडित जी, मैं आपका 10 बरस से प्रोग्राम देख रही हूँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे बहुत पसंद है। मैं आने वाली थी, लेकिन हमारे आदमी की तबीयत खराब हो गई है, बहुत ब्लड में क्या गड़बड़ी हो गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बहुत दवा कराए और हमारा 3 क्वेश्चन है। हमारे पुत्र अभिषेक दुबे हैं, 5/2/1988 सुबह 7:15 वाराणसी का जन्म है। उनकी शादी नहीं बैठ रही है, एकदम बैठ के मतलब एंगेजमेंट होने के समय पे शादी को टूट जाती है। और हमारे आदमी बीमार है, मैं भी बीमार रहती हूँ। देखो, तुम्हारे बेटे के विवाह के बारे में कुसुम तो यही कहना चाहूँगा कि शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। सन 2024 में नवंबर-दिसंबर तक इसका विवाह हो ही जाएगा और अच्छा विवाह होगा। जहाँ तक तुम्हारे पति के सेहत का प्रश्न है, तो देखो, इनको तो जो मुझे लग रहा है, इनको तो थोड़ी सी लीवर की प्रॉब्लम है और लीवर की प्रॉब्लम के कारण ही इनको डायबिटीज और मतलब कि दूसरे रोग भी हो रहे हैं। इन्हें मतलब कि खान पान में चिकनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी अच्छे चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। और रोज़ नहाने के बाद इन्हें अपने पूरे शरीर में भस्म विभूति जो भगवान शिव जी को लगाई जाती है, वो भस्म विभूति अपने पूरे शरीर में लगानी चाहिए। कोई अंग न बाकी रहे जहाँ भस्म विभूति न लगाई जाए, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि लगने पर दिखे न कि भस्म विभूति लगी है। हाँ, इतना हल्का लगना चाहिए और पूरे शरीर में लगनी चाहिए। अगर नहाने के बाद 40 दिन तक भस्म विभूति लगा लेंगे तो निश्चित रूप से दवाइयाँ काम करेंगी और इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जहाँ तक कुसुम आपने अपने बारे में पूछा है, तो मैं बताऊं बेटा कि आपके रोग भाव का स्वामी मंगल बुध शुक्र के साथ है। आपको शरीर में दर्द की शिकायत है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, नसों में खिंचाव रहता है। इसके लिए तो आप सीधे शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के और पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू कर दीजिए। 7 शनिवार में ही आपको राहत मिल जाएगी और दवाइयाँ काम करने लगेंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करते हैं उन कर्मों की जिस वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, आपके जीवन से सुख चैन सब छिन गया है, आपकी सारी सेविंग्स दवाइयों में खर्च हो रही है। कौन से हैं वो कर्म जो आपको नहीं करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो, जिस घर में महिलाओं का, देवी देवताओं का अपमान होता है, देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है लेकिन ना उन्हें कोई स्नान करा रहा है, ना उन्हें कोई धूप दीप दिखा रहा है, वो सूखे पड़े हुए हैं, ना उनकी आरती हो रही है, ना उनका भोग प्रसाद लग रहा है, केवल मूर्ति ले आकर के रख लिए हैं और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उससे क्या होगा? घर में सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, घर में अभाव का वातावरण होगा, घर के लोग तामसी हो जाएंगे। और जिस घर में तामसी भोजन हर रोज बनता है, तामसी भोजन का मतलब मांसाहार से है, जिस घर में ऐसा भोजन नित्य बनता है उस घर में सुख संपन्नता बहुत दूर की बात है। कुछ दिनों के लिए अगर आपका प्रारब्ध बढ़िया है, आपका पूर्व जन्म बहुत अच्छा रहा है और आपने काफ़ी पुण्य जमा किया है, तो उसके फल के परिणाम स्वरूप आप सुख भोग लीजिए। लेकिन जिस दिन वो आपका अविनाशी बैंक का खजाना खत्म होगा, उस दिन के बाद जो दुर्गति होगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े अमीरों को आप देख लीजिए, जो 15-15 किलो के सोने का जो है कमोड बनवा करके और उसको यूज करते थे, आज उनकी दशा क्या है? आज उन्हें देश छोड़ना पड़ा है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बस ये है कि पुण्य समाप्त हो गया तो फिर दुर्दशा चालू। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। और एक बात बताऊं कि जिस घर में उधार लेने की मनोवृत्ति है, जो लोग फटाफट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो लोग छोटे से काम में भी दूसरों से उधार मांगने में संकोच नहीं करते हैं और सुख संपन्नता की चीजें खरीदते हैं, वो आज नहीं तो कल दुख के बवंडर के अंदर फंसेंगे और जिंदगी नरक हो जाएगी। जिस घर में अनैतिक कार्य होते हैं, अनैतिक कार्य का मतलब जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है, जो शास्त्र में वर्जित है, वो अनैतिक कार्य है। चाहे वो खान पान से संबंधित हो, चाहे वो व्यवहार से संबंधित हो, चाहे वो आचरण से संबंधित हो। अगर घर के लोग अनैतिक कार्य करेंगे तो ऐसे घर के लोगों की जो आमदनी है या तो दवाई में बर्बाद होगी, या तो जेल में बर्बाद होगी, या तो कोर्ट कचहरी में बर्बाद होगी। और जिस घर के लोग बहुत क्रोध करते हैं और चिल्लाकर बात करते हैं, जहां बहुत ज्यादा क्लेश होता है, जिस घर में क्लेश के साथ साथ आए दिन मारपीट और रोने की आवाजें आती हैं, ऐसे घर में ना तो लक्ष्मी कभी रहती हैं और ना ही वहां कभी रहने वालों को सुख मिलता है। ऐसा घर तो सीधे सीधे नर्क के समान है। स्वर्ग और नर्क कहीं दूसरी जगह नहीं है, स्वर्ग और नर्क यहीं धरती पर है। बाणी रसवती यस्य भार्या पुत्रवती सती, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। कहते हैं बाणी रसवती यस्य, जिसके बाणी में सत्यता और रस हो, मतलब मिठास भी हो, सत्यता भी हो। बाणी रसवती यस्य भार्या पुत्रवती सती, और पत्नी हो और संतान युक्त हो। लक्ष्मी दानवती यस्य, और लक्ष्मी इतना हो कि दूसरों की मदद भी की जा सके। सफलम तस्य जीवनम, उसका जीवन यहाँ सार्थक है, उसका जीवन यहीं पर स्वर्ग के समान सुखी है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, हमें अपने आत्म चिंतन के द्वारा
अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करते हैं जो नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करते हैं जो करना चाहिए। पूजा पाठ, जप तप, भवसागर से पार होने का उपाय तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कम से कम आप इंसान तो बने रहिए, इंसानियत तो आपके अंदर जिंदा रहे। रिश्तों को तो निभाइए, रिश्तों में तो विश्वासघात मत करिए। और अगर रिश्तों के साथ विश्वासघात आप कर रहे हैं तो चाहे आप पुरुष हों या स्त्री हैं, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि जिसे आप समझ रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, वहां भी भगवान का कैमरा लगा हुआ है और वो चंद्रगुप्त के यहां सारा हिसाब लिखा जा रहा है। धर्मराज के यहां पहुंचने के पहले ही चंद्रगुप्त आपका हिसाब 1 सेकंड के अंदर करके और फैसला कर देंगे। इसलिए मेरे भाई, भगवान हमें सदैव देख रहा है, इस भाव से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और एक बार फिर कहना चाहूंगा, पत्नी के प्रति, मां के प्रति, बहन के प्रति, बेटी के प्रति, बुआ के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। पत्नी से विश्वासघात नहीं होना चाहिए, माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए, बेटी का अनादर नहीं होना चाहिए। जितनी शक्ति सामर्थ्य हो, उस शक्ति सामर्थ्य से इनका भरण पोषण करना चाहिए। ये आपके पुरुषार्थ की असली पहचान है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो भगवान आपको सामर्थ्य देगा कि आप और कर सकें। और अगर ऐसा आप सामर्थ्यवान होते हुए भी नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी आपके सामर्थ्य को समाप्त कर दिया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से आरती। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही थी। 14 तारीख 7वां महीना 2006 बार शुक्रवार 11:55 रात को हुई थी। ये इसका भविष्य आगे क्या होगा? बिल्कुल कैसे नहीं मानती है सर, ये बिल्कुल भी नहीं। पूछना था मुझे। क्या पूछ रही हो? फिर से पूछो एक बार। पंडित जी, मैं पूछना चाह रही थी इसका आगे का भविष्य क्या होगा, ये करेगी आगे? हाँ चलो, मैं बता दे रहा हूँ। इसका आगे का भविष्य बहुत सुंदर है, एकदम चिंता करने की बात नहीं है। बुध और 29 फरवरी के बाद ही, ये 18वें साल में ही 29 फरवरी के बाद ही इसके अंदर बहुत चेंज आने वाला है और ये अपने पढ़ाई के प्रति काफ़ी गंभीर हो जाएगी। और इसके 10वें भाव में आरती शुक्र मंगल बुध के साथ है। अगर ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे तो निश्चित रूप से इसे सरकारी नौकरी भी मिलने का योग है और इसका भविष्य भी अच्छा है। बस करना इसको ये है कि रविवार के दिन इसको सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। अगर ये सूर्य को नियमित अर्घ देना शुरू कर दे और रविवार के दिन गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से इसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भविष्य भी ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, पैसा दवाइयों पर खूब खर्च हो रहा है आपका, तो अपने कर्मों पर आप जरूर गौर करें, क्योंकि आपके कर्म आपको इन मुसीबतों में डाल रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन कर्मों की जो आपका सुख चैन छीन रहे हैं, आपके घर में रोग दोष को बढ़ा रहे हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सही बात तो ये है कि हम मनुष्य जो है 83,99,999 योनियों को पार करके तब मनुष्य योनि में आते हैं। और मनुष्य योनि में जब आते हैं तो ना ये हमारा शरीर शुभ से बना हुआ है, ना ये हमारा शरीर अशुभ से बना हुआ है। ये हमारा शरीर, ये ढांचा शुभ अशुभ दोनों के मिश्रण से बना हुआ है। क्योंकि अगर शुभ शुभ होता तो जन्म ही न होता
और अशुभ अशुभ होता तो तिर्यक योनि में होते, पशु पक्षी कीट पतंगा होते। तो शुभ अशुभ दोनों का मिश्रण करके प्रभु ने आपको भेजा है। किस लिए भेजा है? कि आप भवसागर से पार हो जाएं, आप इस आवागमन के दलदल से पार हो जाएं। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की बहुत जानकारी हो सकती है, कोई मैथ का विद्वान हो सकता है, कोई इंग्लिश का विद्वान हो सकता है, लेकिन अगर आपको जीवन शास्त्र नहीं आता है तो आप अपने जिंदगी में फेल्योर ही रहेंगे। इसलिए जीवन शास्त्र क्या है भैया? उठना, बैठना, हंसना, बोलना, किसी का स्वागत करना, किसी को छोड़ना, किसी से मिलना और परिवार को कैसे चलाना है, ये जीवन शास्त्र सिखाता है। और इसी क्रम में जो हमारा वास्तु है घर का, जहां हम रहते हैं, वहां का जो वास्तु है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आपके घर में आपका बेडरूम अग्नि कोण में, माने साउथ ईस्ट में या दक्षिण दिशा में या नैऋत्य कोण में, अगर ऐसे वाले किसी मकान में आप रहते हैं तो वहां कभी सुख नहीं मिलता है। लेकिन ये बेडरूम की बात नहीं है, इस दिशा के घर की बात है। जिस घर में गंदगी होती है उस घर में ना सुख होता है और ना लक्ष्मी की कृपा मिलती है। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैगनी रंग का इस्तेमाल करना भी शुभ नहीं माना जाता है। जिस घर का बाथरूम जितना साफ सुथरा होगा और किसी तरह की स्मेल नहीं होगी, वहां उतनी ही ज्यादा संपन्नता होगी। और जिस घर का बाथरूम अस्त व्यस्त होगा, जिस घर के बाथरूम में स्मेल आएगी, जिस घर का बाथरूम गंदा होगा, उस घर में चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। और बाथरूम, वॉशरूम या किचन, तीनों को कभी गीला नहीं रखना चाहिए। अगर आप नहा रहे हैं और नहा के निकल रहे हैं तो तुरंत वाइपर से अपने बाथरूम की फर्श को साफ करके निकलें। इसमें आपका कोई बहुत समय नहीं जाना है, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं जाएगा, लेकिन बाथरूम को हर समय सूखा रखना चाहिए। रात में कपड़े सुखाने से भी सुख छिन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में झाड़ू लगाने से, घर में मकड़ी के जाले होने से दुख बढ़ते हैं। छत पर बांस रखने से या दरवाजे की चौखट रखने से भी दुख और दरिद्रता बढ़ती है। छत के ऊपर जलावनी लकड़ी भी नहीं रखनी चाहिए। जलावनी लकड़ी रखने पर भी घर में विपत्तियों का ढेर लग जाता है। छत को साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए, इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। वास्तु के नियमों का अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से, हाँ, जिस घर में ईशान कोण में टॉयलेट होगा, उस घर में एक बार ईश्वर भी अगर चाहें तो आपको सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईशान कोण है। ईशान शिव जी का नाम है, वो भगवान शिव का स्थान है। वहां आप गंदगी करोगे और सुख कैसे मिलेगा? और मैं तो सभी बिल्डरों से भी कहना चाहता हूं कि आप इतना पैसा खर्च करके जब प्लानिंग करते हैं तो आपको वास्तु के हिसाब से घर बनाने में कौन सी परेशानी आती है? अगर आप वास्तु के हिसाब से घर बनाएंगे तो आपका घर बिकने में भी आसानी होगी और जो लोग उस घर को लेंगे वो लोग भी सुखी रहेंगे। लेकिन बिल्डर अहंकार के वशीभूत होकर के जैसे नक्शा बन गया वैसे घर बना देते हैं। उनको रहना थोड़ी है, उनको तो बेचना है। ये गलत बात है ना। हम कोई चीज किसी को अगर दे रहे हैं तो उसका वो सदुपयोग करे और सुखी रहे, ऐसी हमारी कामना होनी चाहिए ना। कि वही बात है कि दान के बछिया के दांत नहीं देखे जाते हैं।
कि वो गाय बूढ़ी है कि गाय जवान है, दान देना है तो दे दिया तो दे दिया। तो सभी लोगों को सतर्क होकर के अपने वास्तु पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु बहुत बड़ी चीज है। अगर जिस घर का वास्तु 100% सही हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे घरों में दुर्भाग्यशाली लोग भी अगर रहेंगे तो उनके जीवन में भी सामान्य सुख जरूर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, क्या आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं? क्या आप पर हमेशा संकट बना रहता है? क्या घर में बरकत नहीं रहती? तो आपके कौन से कर्म इन सब के लिए जिम्मेदार हैं? पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, संधिकाल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। संधिकाल किसे कहते हैं? रात्रि और सुबह दोनों की जो शुरुआत सुबह की और रात्रि की समाप्ति, ये एक संधि है। ठीक 12 बजने में 1 मिनट बाकी हो, 12 बज के 1 मिनट हो, ये संधि है। शाम के समय, सूर्यास्त के समय और रात शुरू होने के पहले, दिन खत्म होने के पहले, ये एक प्रकार की संधि है। इसको कहते हैं संध्या। इस समय में अगर आप सोते हैं, भोजन करते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं या इस समय झगड़ा करते हैं, इस समय झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपको इन सभी दुर्गुणों से बचना चाहिए। संध्या के समय किसी की बुराई करने से भी बचना चाहिए, वरना वो बुराई आपके ऊपर ही लागू होगी। शाम के समय यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए, कोई शपथ नहीं लेनी चाहिए। शाम के समय धन का लेन देन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। शाम के समय घर की चौखट पर नहीं खड़े होना चाहिए। शाम के समय सोना, खाना, इन सब चीज़ों से संकट बढ़ता है। ऐसा न करने से घर की उन्नति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। तो शाम के समय सूर्यास्त होते समय आदमी को सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, खाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान, पहले हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग ये सब सारी बातें बताते थे, और आज बड़े बुजुर्गों के साथ रहना नहीं हो पा रहा है, तो इन सब बातों को कोई बताने वाला नहीं है। तो मैं ही बता रहा हूँ आपको। आप इन नियमों को फॉलो करिए और देखिए कैसे आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन से कर्म आपके घर में दरिद्रता और नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं? कौन से कर्म आपके जीवन में शनि को अशुभ बना रहे हैं? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोएंगे तो इससे निश्चित रूप से कष्ट बढ़ेगा, आपके शरीर में रोग बढ़ेगा और आपका दुर्भाग्य उदय होगा और धन का नाश होगा। अगर आपके दांत गंदे रहते हैं, आप प्रॉपर तरीके से ब्रश मंजन दातून नहीं करते हैं और बार बार आपको थूकने की आदत है, नाक कान में बार बार उंगली डालते हैं, तो इससे भी आपके शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को टेबल पर नहीं छोड़ना चाहिए। पलंग के नीचे थाली को नहीं रखना चाहिए। जूता पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में झाड़ू नहीं लाना चाहिए खरीदकर, इससे दरिद्रता आती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बरकत चली जाती है। भादों के महीने की अमावस्या के दिन भी घर में आटा खरीद कर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। अमावस्या पर पितरों का दिन है, ऐसे में देव कर्म के लिए पूजन सामग्री भी अमावस्या के दिन खरीद कर नहीं लानी चाहिए। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या का संबंध शनि से है, ऐसे में मांस मदिरा का सेवन करने से शनि अशुभ फल देता है और पितर रुष्ट होते हैं। इन सब बातों का अगर आप अपने जीवन में ध्यान दें तो निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक सुधार होगा। देखिए, एक बात जान लीजिए,
हम कोई कबूतर तो पैदा नहीं हुए हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। हम इंसान हैं, और इंसान चाहे तो वो अपनी साधना से, अपने आचरण से और अपनी सोच से अपने भाग्य को बदल सकता है। इसके तमाम उदाहरण हमारे शास्त्रों में पड़े हुए हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं। मार्कंडेय ऋषि की आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय का जप करके सनत सनंदन सनातन कुमार के कहने पर महामृत्युंजय का जप करके उस शिवलिंग को पकड़ लिया। मतलब वो अमर हो गए मार्कंडेय जी, नहीं मृत्यु उनका कुछ बिगाड़ पाई। इसी तरह से चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता आपके घर में हो, आप एक मेरा प्रयोग करके देखिए। अगर आपके घर में कोई अविवाहित कन्या है तो उसको श्री सूक्तम का पाठ सिखा दीजिए। संस्कृत में करना, श्री सूक्तम का पाठ सिखा दीजिए। YouTube चालू करिए, उसमें श्री सूक्तम बोलेगा, उसी के आधार पर उसको सिखा दीजिए। क्योंकि आजकल लोगों को संस्कृत पढ़ना कम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उस कन्या से हाथ जोड़कर आग्रह करिए कि बेटा आप जैसे सब कुछ करते हो वैसे 16 बार सुबह शाम दिया जला के श्री सूक्त का पाठ घर में कर दो, और उस कन्या से आप श्री सूक्त का पाठ शुरू करवा दीजिए। और 1 वर्ष बाद आप अपने घर की पूरी गृहस्थी का अनुमान लगा लीजिए। अगर आपके घर में चमत्कार न हो जाए तो कहिएगा। ये कुंवारी कन्या ही कर सकती है। शादीशुदा महिलाएं अगर इस काम को करेंगी तो उसका आधा फल होगा, लेकिन कुंवारी कन्याएं अगर करेंगी तो उसका 100% फल होगा। और ये उनके पितृकुल और पतिकुल दोनों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी पूंजी बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दिन कौन सा तिलक लगाने से बनेंगे आपके काम और पूरी होगी आपकी हर मनोकामना? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, तिलक के बारे में बताइए। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। किसी भी सनातन धर्मी का मस्तक बिना चंदन के नहीं होना चाहिए। चाहे आप वैष्णव चंदन लगाते हैं, चाहे आप भस्म विभूति लगाते हैं, चाहे आप मलया गिर चंदन लगाते हैं, चाहे आप लाल चंदन लगाते हैं, चाहे रोली कुमकुम का चंदन लगाते हैं, कोई न कोई चंदन आपके माथे पर होना चाहिए अगर आप सनातन धर्मी हैं तो। जैसे महिलाओं के माथे पर बिंदिया न होने पर महालक्ष्मी उनको देख करके दुखी होती हैं, उसी तरह से आपके माथे पर चंदन न होना देख करके देवता दुखी होते हैं। सोमवार को चाहिए कि आप अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक करें। ऐसा करने से आपका क्रोध कम होगा, मन और मस्तिष्क संतुलित रहेगा। ये सफ़ेद चंदन कौन सा होता है? मलया गिर चंदन होता है। इसका नाम है मलया गिर। और मंगलवार को लाल चंदन की लकड़ी को घिस करके पत्थर पर उसका चंदन लगाना चाहिए, या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर अगर हो तो उसका तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बुधवार को व्यापारियों को, शिक्षाविदों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, लेखकों को और बौद्धिक कार्य से जुड़े लोगों को सूखे सिंदूर से अपने माथे पर तिलक करना चाहिए, पीले वाले सिंदूर से। संयम, कार्य, सफलता, उन्नति और वैवाहिक सुख के लिए गुरुवार को अष्टगंध या चंदन से अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। शुक्रवार को सिंदूर, लाल चंदन या केसर से अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। ऐसा तिलक करने से सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। शनिवार को भस्म, विभूति, लाल चंदन या चमेली के तेल में घुले हुए सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। और रविवार को लाल चंदन, कुमकुम या हरी चंदन से माथे पर तिलक लगाने से हर सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी।
और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।